नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं ऐसे 27 योग होते हैं। तिथि नक्षत्र के आधार पर योग बनते हैं। तो योग 27 होते हैं और उन योगों में जन्म लेने पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, योग में जन्म का क्या फल है, उसको आज हम बता रहे हैं कि 27 योग में पहला है विषकुंभ योग। यदि आपका जन्म विषकुंभ योग में हुआ है तो मनुष्य बड़ा रूपवान, गुणवान, अनेकों प्रकार का आभूषण प्राप्त करता है, महाबुद्धिमान पंडित होता है। विषकुंभ योग में जन्मे बालक विद्वान होते हैं। प्रीति योग में जिनका जन्म होता है वो अपने जीवन साथी से अतिशय प्रेम करते हैं, तत्ज्ञ होते हैं, हर चीज को समझने वाले होते हैं, महा उत्साही होते हैं, हर कार्य को बड़े उत्साह से करते हैं और नित्य प्रति वो अपने कैसे हम क्या चीज इकट्ठा करें अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं। आयुष्मान योग में जो जिनका जन्म होता है मान सम्मान, धनी होते हैं, कवि होते हैं, धर्म में उनका ज़्यादा आस्था रहती है, आयु बड़ी लंबी होती है, 84 वर्ष से अधिक की आयु रहती है, पराक्रमी रहते हैं और यदि कोई कहीं युद्ध आदि का सामना करना पड़े तो वो उसमें जीत जाते हैं। यानी कि कोई मुकदमा आ जाए या कुछ इस तरह का हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो उसमें विजयी बनते हैं आयुष्मान योग में जन्मे जो जातक होते हैं। सौभाग्य योग में जन्मे जैसे आईएएस बन जाना, किसी राजा का, किसी मंत्री का सलाहकार बन जाना, सब कार्यों में निपुण रहना और स्त्रियों का मान सम्मान करते हैं। शोभन योग में जन्मे बालक बहुत सुंदर होते हैं, बहुत पुत्र और स्त्रियां भी कई इनकी होती हैं, सब काम में ये आतुर होते हैं और अपने धर्म कर्म में आगे बढ़कर रहते हैं। अतिगंड योग में जन्मे वाला बालक अपनी माता को कष्ट देता है और क्योंकि इसका नाम है अतिगंड, यानी अंत की घटी में, नक्षत्र की अंत की घटी में जो जन्म लेता है वो अपने संपूर्ण कुल को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। सुकर्मा योग में जन्म लेने वाला सुंदर कर्म करता, सुकर्मा नाम ही है, सुंदर कर्म करने वाला, सबसे प्रसन्न रहता है, सुंदर इसका स्वभाव रहता है, स्नेही होता है, भोगी, अधिक गुणवान वाला होता है। और धृति योग में जन्म धृतिमान, कीर्ति, पुष्टि, धन से युक्त, भाग्यवान, गुण संपन्न, विद्यावान, रूपवान होता है। शूल योग में जन्म जिनका होता है उनके पेट में पीड़ा, धार्मिक शास्त्र जानने वाले होते हैं, विद्या में निपुण, यज्ञ आदि करते हैं। और गंड योग में जिनका जन्म होता है उनको गले के रोग हो जाते हैं, जिसे आजकल थायराइड कहते हैं, प्राचीन नाम गंडमाला रोग कहते हैं। तो ये हो जाता है और बहुत क्लेश पाते हैं वाणी से, विचार से, लेकिन इनका बड़ा सिर होता है और महास्थूल, शरीर भारी हो जाता है और हर कार्य में दृढ़ बने रहते हैं। वृद्धि योग में जन्मे वाले आयु बड़ी लंबी, 90 वर्ष से अधिक की आयु, सबको ये प्रिय लगते हैं। इनका देखना बड़ा सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे पुत्र होते हैं, कलावान, बड़े सुंदर कलाकृति बनाते हैं, इनकी स्त्री बड़ी सुंदर होती है, जीवन साथी बहुत सुंदर होता है। और ध्रुव योग में जन्मे वाले जातक बड़े समर्थवान होते हैं, स्थिर कर्म करते हैं, धनवान होते हैं, अत्यंत भोगी और पराक्रमी हुए होते हैं। व्याघात योग में जन्मे बालक सर्वज्ञ, हर कुछ करने वाले, सब कुछ जानने वाले, सर्वपूजित होते हैं, पंडित होते हैं और सब कुछ काम करने में की क्षमता रखते हैं, सब काम में ये प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। हर्षण योग में जन्मे बालक ये महाभोगी, राजा का प्रिय, हृष्ट पुष्ट, सदा धनवान रहते हैं और वेद शास्त्र को जानते हैं। वज्र योग में जन्मे वज्र के समान मुष्टि वाले,
इनका जो मुट्ठा होता है, वज्र के समान, किसी को मार दें तो वज्र के समान, सब विद्याओं को जानने वाले और बड़े पराक्रमी होते हैं। सिद्धि योग में जन्मे वाले हर एक कार्य की पूर्णता कर लेते हैं। कोई भी काम हाथ में लिया उसकी पूर्ण कर लेते हैं, सिद्धि कर लेते हैं। दानी होते हैं, भोक्ता होते हैं, सुखी, शोकी, रोगी यानी शोक भी होता है, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, शोक लंबे समय तक बना रहा, वो रोग भी हो जाता है इनको। वरीयान योग में जन्मे अत्यंत श्रेष्ठ, शिल्प आदि में, कला में प्रवीण, गीत में, नृत्य में, नाटक में ये सब काम करते हैं। परिघ योग में जन्मने वाला जो मनुष्य होता है ये कुल की उन्नति करता है, शास्त्र को जानने वाला और कवि होता है, सुंदर वाणी होती है और दानी होता है, प्रिय बोलता है। शिव योग में जिनका जन्म होता है सबका कल्याण करता है, लोक में ये महादेव समान होता है। शिव योगी महाबुद्धिमान होता है। और सिद्ध योग में जन्मे वो सिद्धिदाता, मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और इनकी जीवन संगिनी बहुत उत्तम होती है, संपूर्ण संपत्ति मिल जाती है। साध्य योग में जन्मा जातक अपनी कार्य को सिद्ध कर लेता है, यशवान, देरी से काम करता, हर काम देरी में लगाता है, विख्यात, लेकिन सब लोग उसको पूजते हैं। शुभ योग में जन्म लेने वाला शुभ कर्म से युक्त हो जाता है, धनवान, विज्ञान से संपन्न, दाता, ब्राह्मणों का पूजक होता है। शुक्ल योग में जन्मे कलाओं से युक्त, सभी प्रयोजन वाला, ज्ञानी, प्रतापी, शूरवीर, धनी, सभी जनों का प्रिय होता है। ब्रह्म योग में जन्मे वाला महाविद्वान, वेद शास्त्र को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञान में रत, सब कार्य में चतुर। ऐन्द्र योग में जन्मने वाला राजा के समान विख्यात हो जाता है, सुखी, भोगी, गुणवान। वैधृत योग में जन्मे जातक उत्साह रहित, कंगाल और प्रीति करता हुआ भी उसका निरादर होता है। तो आपने जाना ये 27 योग, यानी 27 नक्षत्र हैं और ये 27 योग हैं। इन योगों में जन्मे हुए जातक का क्या फल होता है इसको आप पढ़िए, अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में आप किस योग में जन्म हुआ है ये कुंडली में लिखा रहता है, और उसको जान करके आप इसको सुनिए और अपने आप भविष्य को समझिए। जय सिया राम।